हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना सिंह टॉक्स। तो आज मैं एक अनदर ब्लॉग शूट कर रही हूँ और इस वीडियो में ये वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ ये है नवरात्रि से एक दिन पहले की। और बीइंग अ प्रोफेशनल आप सभी को पता है, जो लोग वर्किंग है उनका तो घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे जो वर्किंग नहीं भी है उनका भी घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। रिसेंटली थोड़ी सी नवरात्रि में डीप क्लीनिंग होती है। बहुत लोग जो इन चीज़ों को मानते हैं वो करते हैं, और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है डीप क्लीनिंग की कि जब बरसात का सीज़न ख़त्म होता है, मानसून ख़त्म होता है और दूसरा सीज़न शुरू होता है, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि आपके जो सामान ऐसे है अनयूज्ड या जो रखा है काफ़ी टाइम से आपने यूज़ नहीं किया है, तो उस सामानों पे क्या होता है कि थोड़ी सी वो अजीब से मतलब फंगस टाइप का ना कुछ हो जाता है। तो इसका जो मान्यता है डीप क्लीनिंग का वो वहाँ से आया है। तो मैं भी लगी हूँ डीप क्लीनिंग करने के लिए। कल मैंने कुछ कर दिया था डीप क्लीनिंग, पर पता ही है आपको कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो मेरे माइंड में रिसेंटली आया कि थोड़ा सा जो सोफे का जो कवर वगैरह है सबको मैंने निकाला है, और ये जितने कवर है इसमें धूप लगाऊंगी। धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाले दीवार में आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सीलन भी आ गई थी, क्योंकि इस बार बारिश ही इतना ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे मैं और इस सबको अच्छे से डस्टिंग कर दिया है, और यहाँ पे जो एक मैट होती थी उसको भी मैंने निकाल दिया है वॉश करने के लिए, क्योंकि कल से नवरात्रा शुरू हो रहा है और मैं भी इस बार सोच रही हूँ कि थोड़े से अच्छे से पूजा किया जाए। तो साथ में वो भी मैं तैयारी करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि अगर आप लोग नवरात्रि रखते हैं तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मैं तैयारी करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरा ना यहाँ पे 2 पार्सल आया हुआ है मीशो से, जिसको अभी तक मेरे को टाइम नहीं लगा अनबॉक्स करने के लिए। अगर आप लोग के घर में किसी का बर्थडे आने वाला है तो उस पर्पज़ से ये लिया है। ये है वॉलपेपर, बर्थडे वॉलपेपर, बहुत अच्छा है। मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, अगर आप लोग को लेना होगा तो ले सकते हैं। और इसमें है कुछ बैलून्स और एक दो और मेरा नेकलेस आ गया है, आने वाला है मतलब, तो वो आज मिल जाएगा मेरे को, तो उसकी भी मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। और गरबा खेलते हैं या जिनके यहाँ पे होता है, नहीं भी होता, तो आजकल लोग थोड़े से फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए गरबा लुक, स्पेशल लुक क्रिएट कर लेते हैं। तो वो भी कुछ इंस्पायर्ड ज्वेलरी है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। क्लीनिंग कहना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, पर उसके पीछे ये देख लो, इतनी मैट रखे हुए, 2-3 मैट है। मैंने सारे कमरे की बेडशीट चेंज की है, जो हम ऊपर लेते हैं वो भी चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाया हुआ है, बट वॉशिंग मशीन में अभी के लिए मैं सिर्फ वॉश कर रही हूँ, और पानी से मैं निकालूंगी यहाँ से, क्योंकि ये पानी मैं पहले फिल करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो इसी मंदिर की भी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर कर देती हूँ। सफाई ही है, बट फिर भी कपड़े कुपड़े चेंज करूँगी, सब कुछ करूँगी। तो कैसे आप देख सकते हैं। और तरीसा का काम दिखाती हूँ आपको, ये देखो, खा के बीच में रख देती है, ऐसे करती है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी नवरात्रा टू ऑल। तो आज नवरात्रा का पहला दिन है। मैं सुबह उठ गई थी 4 साढ़े 4 के बीच में, और मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इस करके थोड़ी सी जुकाम वाली फीलिंग आ रही थी। सबसे पहले मैं उठ के लाइट ऑन की, और साथ के साथ मैं ना पहले माता जी के मंदिर में जाके माथा टेक दिया। उसके बाद मैं फटाफट से पूजा की तैयारी में लगी। और आज आपको पता है कलश स्थापना होता है, तो कलश स्थापना का बहुत विधान है जिसको हम कहते हैं वो है। तो अभी के कि लिए मैं मुझे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पोछा लगा लूंगी। और मैं पहले सोच रही थी कि एक ही कमरा में लगाओ, फिर मैं सोची साथ के साथ में सारा कुछ कर दूंगी, फिर ताकि मेरे को दोबारा ना करना पड़े। और ऐसा हो रखा था ना, 4:30 बजे उठने के बाद ऐसे लग रहा था कि मेरे को फिर दोबारा न कहीं नींद आ जाए। तो इस करके भी मैं साथ के साथ सारा कुछ कर रही थी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं भगवान का जो भी पूजा का सामान है, सॉरी, पूजा का जो बर्तन है वो साफ करूंगी। और मैं आपको बता दूं,
जो सामान चाहिए होता है पूजा के लिए वो सारा कुछ मैं ले आई थी, बट कुछ सामान मेरा छूट गया था, उसको मैंने सुबह पूरा किया। और मेरे को तो सुबह सुबह पानी पीने की ना आदत सी हो रखी है, तो सबसे पहले मैं पानी पी। और आज पहला दिन था नवरात्रे का, तो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनना था, तो मैंने सफ़ेद कलर का कपड़ा रखा। ये भगवान जी का कुछ बर्तन है, तो मैं बर्तन धो के आ गई थी। और मैं आपको बताऊँ, साथ के साथ मैंने टीवी में भजन भी लगाए हुए थे माता रानी के, इतने प्यारे प्यारे भजन सुबह सुबह बज रहे थे ना, जिस करके मैं डांस भी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। और कल मैं थ्रेडिंग कराई थी, तो मेरा बिंदी वहीं का वहीं सटा रह गया था। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कुछ भी पूजा वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा मुंह मतलब थोड़ा सा ठीक कर लो, हेयर थोड़ा सा ठीक कर लो, थोड़ी सी हल्का मेकअप कर लो, जैसे सिंदूर बिंदी हो गया ना, क्योंकि ऐसे बोलते हैं जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो अपने आप को अच्छा बना के जाना चाहिए। और अभी रिसेंटली मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, अब थोड़ा सा कम हो रहा है 2-3 दिन से। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिंदूर बिंदी लगा के तैयार हो गई थी। सबसे पहले मैंने आसन लगाया। आसन एक्चुअली मैंने कल सारा कुछ धुल दिया था, तो थोड़ा थोड़ा भी ये सूखा भी नहीं है, तो फिर आसन लगाऊंगी। और मिट्टी के मैं पहले तैयारी करके रखी हुई थी कि इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और यहाँ पे आपको पता ही है, अगर अंदर कुछ भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। यहाँ पे मिट्टी में जो मैंने पहले मिला के और थोड़ा सा मिट्टी को सॉफ्ट करके रखा हुआ था, ये मेरा जल है। और इस बार मैं मिट्टी का जो बर्तन है ना, वो मैं ले आना भूल गई थी, तो इसलिए मेरे पास ये लोटा है। मैं लोटे में ही कलश डाल ली हूँ। और जैसे कई बार ऐसे होता है कि मिट्टी ना मिल सके या हम नहीं ला सके, तो ये कलश भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और आम का पल्लव मैं भूल गई थी, सुबह में 5 बजे उठ के आम के पल्लव तोड़ने गई थी। और ये कुछ ज़रूरी की सामग्री है जो कलश में चाहिए होता है। ये साबुत चावल हो गया, सरसों हो गया, रोली हो गया, लौंग हो गया, सुपारी हो गया, पैसे हो गए। और इसमें 2-3 चीज़ और डालनी है। एक हो गया गंगाजल, एक हो गया आपका सिक्का, तो मैंने आपको बता ही दिया, गंगाजल हो गया। और थोड़ी सी शक्कर डालनी है आपने। और 1-2 चीज़ और है जो मेरा मिस हो गया था, जैसे हो गया जौ रह गया था। आप जौ तो भीजते हैं, जौ भी आप डाल सकते हैं। और ये घी अभी भी सॉफ्ट ही है, मतलब जैसे एक होता है ना हार्ड हो जाना, वो नहीं है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको बड़ी संभाल के मैं यूज़ कर रही थी, क्योंकि पूरा भरा हुआ डब्बा था। तो सबसे पहले मैंने कलश को रख दिया है, और साथ में पहले मैं जोत जगा के ना माता रानी के सामने रख दूँ। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं त्योहार मतलब व्रत पूरी रखूँ। और बिना माता रानी की कृपा से आप कोई त्योहार नहीं रख सकते, तो इसके लिए तो मैं माता रानी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा मेरे को सौभाग्य प्रदान किया। क्योंकि कई साल से ना कुछ चला हुआ था, इस साल मेरे को लगा कि सब कुछ ठीक है, तो ज़रूर माता रानी की पूजा करना चाहिए। और आज का था कि घी का प्रसाद, तो मैं आप देख सकते हो छोटे कटोरी में घी रख दिया था। और ये वाले दूसरे प्लेट में मैंने रखा था ड्राई फ्रूट्स कुछ। और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, मैं सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। सप्तशती का पाठ मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। अर्गला, किलक और 3 पार्ट होता है स्टार्टिंग का, वो करके फिर माता का 100 नाम मंत्र है, नाम है, उसको मतलब उच्चारण करके फिर मैं सप्तशती का पाठ करूँगी। और इस बार मैं सप्तशती का पाठ, जैसे इस बार 10 दिन की नवरात्रा है ना, तो पूरे दिन मतलब 10 दिन में मैं डिवाइड कर लूँगी, 1-2 करके करूँगी, क्योंकि घर के काम भी करना होता है, ऑफिस भी जाना होता है। पहले तो मेरे को खुशी बहुत इस बात की है कि मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ, और मैं आपको इसलिए भी ये चीज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी-सी ना मोटिवेशन होती है। और जो लोग भी, मैं भी एक्सक्यूज़ देती थी कि अगर आप वर्किंग हैं तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपके मन में भावना आनी चाहिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आजकल यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत कुछ है कि माता को ये अर्पण करो, ये अर्पण करो। ऐसे तो मैं पंडित नहीं हूँ, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, जो बुक में लिखा हुआ था, माता को कुछ नहीं चाहिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक उनको पुष्प चाहिए, एक आपको सुगंध के लिए कुछ भी दीप चाहिए, और मतलब अगरबत्ती चाहिए सुगंध के लिए, और एक हो गया फूल। ये 3-4 चीज़ें भी अगर आपके पास है ना, अगर आप श्रद्धा से पूजा करेंगे, तो ज़रूर माता रानी आप पे प्रसन्न होंगी, क्योंकि ये आज ही मैंने बुक में पढ़ा है। तो जिनके पास ज़्यादा ताम-झाम नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, उनसे आप माता रानी को प्रसन्न कीजिए। और लास्ट में मैंने क्षमा अर्चना की, और उसके बाद में
आरती करी हूँ और उसके बाद मैंने नींबू पानी पिया, क्योंकि ये ना बेसिक चीज़ें हैं। और सुबह सुबह उठी थी तो उसके बाद मैं साथ के साथ चाय भी बना ली हूँ। दिन में मेरी फास्टिंग है, रात में मैं साबूदाना बनाऊंगी आज, और कल फिर देखती हूँ क्या बनाऊंगी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं अपना सारा कुछ करके बेड को सेट कर रही हूँ, क्योंकि त्रिशा सो रही थी। और एक चीज़ और होगी, आज त्रिशा का छुट्टी था और मैं उसको तैयार तुर करके स्कूल भेजती हूँ। आई होप गाइज यू आर इंजॉइंग हैप्पी नवरात्र।